नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। एनडीए की सरकार है बिहार में और सम्राट चौधरी लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। तो सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है जिसमें मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। एक भाजपा के विधायक है और दूसरे जदयू के विधायक है। तो कौन से वो विधायक है जिनको ये पद मिला है और कहा जा रहा है कि अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है उनको। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुख्य सचेतक एक विधायक बने हैं भाजपा से और जदयू के विधायक जो है उप मुख्य सचेतक बना दिए गए हैं। तो अब इससे क्या आगे मतलब निष्कर्ष निकाला जाए? सम्राट चौधरी आखिर क्या करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी बड़ा हिसाब किताब से सरकार चला रहे हैं, या कहिए इंडिया की जो सरकार चल रही है उसमें यह कोशिश हो रही है कि जो विधायक है, जो मंत्री बनने की लाइन में थे, है ना, उनका समायोजन मंत्री मंडल में हुआ नहीं, तो उनको जो है दूसरे पदों पर रख कर मंत्री का सुख दे दिया जाए। इसमें जो है दीघा के विधायक है संजीव चौरसिया, उनको जो है एनडीए का मुख्य सचेतक बना दिया गया। और मुख्य सचेतक का अर्थ यह हो गया कि उनको कैबिनेट दफ्तर में मंत्री का दर्जा मिल गया। और जदयू के हैं मंजीत कुमार सिंह, वह बरौली से जीते हैं, है ना, उनको जो है एनडीए का उप मुख्य सचेतक बना दिया गया। संजीव चौरसिया भाजपा के विधायक कई बार जीते हैं और इधर मंजीत सिंह जो है वह जदयू के विधायक है। तो एक हो गए भाजपा से, दूसरे हो गए जदयू से। इसके अलावे घटक के जो दल हैं उनके विधायकों को भी इसमें दिया गया है, इसे सचेतक बनाया गया है 9 गो। तो उनमें आपको जो सचेतक बनाए गए हैं उनमें कई नाम है, समझे। 9 सचेतक नियुक्त किए गए हैं। इनमें आपको है गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी, या चिराग पासवान की पार्टी से हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उसके अलावे आपको बनाया गया पिपरा विधायक रामविलास कामत को। इसके अलावे हरलाखी के विधायक हैं सुधांशु शेखर। उसके बाद मधुबन के विधायक है राणा रणधीर। इसके बाद सुल्तानगंज के विधायक है ललित नारायण मंडल। बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि का भी नाम चल रहा था कि मंत्री बनेंगे, है ना। इनको भी मंत्री नहीं बनाया जा सका। और राजू तिवारी का भी नाम आ रहा था कि लोजपा इस बार अपने एक मंत्री को हटाएगी, लोजपा रामविलास, और उनके जगह पर जो है राजू तिवारी का नाम आएगा। लेकिन राजू तिवारी नहीं बन सके, इसलिए उनको सचेतक बना दिया गया है। उसके बाद आपको जो है मसौढ़ी के विधायक अरुण मांझी, इनका भी नाम था कि बनेंगे कुछ मंत्री पद दलित कोटा से, लेकिन ये भी लटक गए। और मंत्री के नाम एक चला था एक और विधायक का जो पटना साहिब से जीते हैं, है ना, रत्नेश कुशवाहा। आज उनका भी नाम आया था कि मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री तो नहीं बनाए जा सके, उनको भी सचेतक बना दिया गया। तो इन सबों को सचेतक बना गया 9 को। और इसके अलावे जो है जिन लोगों को मंत्री पद दिया गया, अति मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक बनाया गया है, उन लोगों को जो है कैबिनेट मंत्री और मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। तो एक तरह से कहिए कि वो सरकार में नहीं जाकर और प्रत्यक्ष तौर पर जो है मंत्री का सारा सुख उनको प्राप्त होगा। संजीव चौरसिया मंत्री पद नहीं मिला तो अब जो है सचेतक बना दिया गया। तो इसलिए संजीव चौरसिया का नाम एक बार आपको यह भी हुआ था, आया था, उछला था जब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए थे और राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिए थे, राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे। उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्रियों की जो है कौन होंगे मुख्यमंत्री की कयासबाजी शुरू हो गई। इसमें कहा गया था चर्चा जिसकी चल रही थी उसमें
संजीव चौरसिया भी कहा जा रहा था कि वैश्य समाज से, वह भी अति पिछड़ा समाज से, संजीव चौरसिया को भी पार्टी मौका दे सकती है भाजपा। हाँ, लेकिन कई नामों की तरह यह नाम भी जो है गुम हो गया, और सम्राट चौधरी जो रेस में आगे बताए जा रहे थे अंतिम दौर तक आगे रह गए, इसीलिए जो है संजीव चौरसिया का, लेकिन अब उनको भी वह दर्जा मिल गया। तो अब जैसे और भी कई एक ऐसे नाम हैं जो विधायक और भी मंत्री की रेस में थे, ये भी थे, तो उन लोगों के लिए नहीं सोचा गया ऐसा, और यही दो चेहरे क्यों मतलब सामने आए? देखिए, एक तो संजीव चौरसिया हैं वैश्य समाज से, इनको खुश किया गया, जात वाला जो फैक्टर है वो देख करके और ये अति दिया पिछड़ा गया। समाज से है। मंजीत कुमार सिंह है ना, मंजीत कुमार सिंह जदयू के थे, भाजपा के कोटे से अगर आए हैं तो मंजीत कुमार सिंह को भी तो बनाना जरूरी हो गया था। जदयू में असंतोष नहीं, एक भाजपा एक जदयू एक दोनों से होना चाहिए। और ऐसे भी जो सचेतक बनाया गया उसमें भी जो पहली नजर से जो पता चल रहा है उसमें सभी दल है उनको खुश करने की कोशिश की गई है। राजू तिवारी से तो लोजपा का पता चल जा रहा है, और उसके अलावे जो है अरुण मांझी का जिसे बनाया गया ये भी जदयू से है। कुल मिलाकर यही है कि बिहार में सम्राट चौधरी जो है सभी जातियों को खुश करना चाहते हैं और सभी को एकजुट रख करके, और उसी तरीके से जो विधायक हैं उनको जो है मौका भी दिया जा रहा है। और गठबंधन जो है एनडीए उसको भी चाहते हैं उसमें भी किसी तरह का कोई खटपट न हो, बना रहे, एनडीए की जो सरकार है वो बिहार में बरकरार रहे और गठबंधन भी बरकरार रहे, ताकि आगे सरकार जो है स्मूथली चलती रहे और सम्राट चौधरी लगातार एक न एक नए ऐसे आदेश निकाल रहे हैं। मुख्य सचेतक का बहुत जवाबदेही वाला पद होता है उनको, है ना। सदन में जो है पार्टी का चीफ व्हिप कहलाते हैं, जो व्हिप जो लागू होता है वही लागू करता है, हाँ। और कार्रवाई के लिए अगर कोई व्हिप का उल्लंघन करता है पार्टी के विधायक तो कार्रवाई के लिए भी वही होता है। एनडीए जब व्हिप जारी कर देगा तो सभी पर जो है कार्रवाई के लिए वो अनुशंसा कर सकते हैं। तो यह सब एक जवाबदेही पद भी है, और जो है ना रसूख वाला पद मिल गया है। संजीव चौरसिया जो है ना यह पद पाकर खुश हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि जिस तरह से हमको मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली तो पार्टी के की ओर से हमको सम्मान दिया गया है ना। उन्होंने जो है कहा भी ऐसा कि हम जो है इससे खुश हैं, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार भी जताया। साथ ही यह भी कहा कि हमको जो यह जवाबदेही वाली पद मिला है हम कोशिश करेंगे कि इसका निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। तो चलिए, सम्राट चौधरी सभी को साथ करके चल रहे हैं, और संजीव चौरसिया दीघा से विधायक हैं, उनको मौका मिला है, मुख्य सचेतक बने हैं, कैबिनेट मंत्री वाला दर्जा मिल चुका है, और उप मुख्य सचेतक के रूप में मंजीत सिंह हैं, जदयू से विधायक हैं, उनको भी मौका मिला है। तो इन दोनों को जो है एक अच्छा पद दिया गया है सम्राट चौधरी की तरफ से, और दोनों जिस जाति से आते हैं उन जातियों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है सम्राट चौधरी की तरफ से। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।